हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज कटलेट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। और आप इसे बिना फ्राई किए 2 से 3 दिन तक फ्रीज में रख दो और जब आपको इच्छा हो तब आप इसे फ्रीज से निकाल कर फ्राई करके आराम से खा भी सकते हो। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेना होगा 2 टेबल स्पून ऑयल, chopped garlic, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। बस अब इन तीनों चीज़ों को लेकर इसे हल्की सी सौटे करनी है जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। इसे ज़्यादा सौटे नहीं करें, बस हल्की सी सौटे करें। 1 चॉप्ड ऑनियन लिया है मैंने। अगर आप गार्लिक और ऑनियन का यूज़ नहीं करते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बस अब इन सब चीज़ों को हल्की सी सौटे करना है। 1 फाइन चॉप्ड कैरट, 3 tablespoon peas, half fine chopped capsicum, half teaspoon turmeric, half teaspoon chili powder, half teaspoon cumin powder, half teaspoon garam masala, half teaspoon pepper powder, 1 teaspoon salt। अब इन सभी चीज़ों को लेकर हमें इसे हल्की सी सौटे करना है। आप इन सभी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब इसमें हम देंगे 3 मैश्ड किया हुआ पोटैटो। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करनी है और इसे अच्छी तरह से आप कुक कर लीजिए। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इन सभी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम और बेशी कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ी देर कुक करना है। कुछ इस तरह की इसकी टेक्सचर हो जानी चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उसमें 1/4 मिल्क डालेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से हमें मैश करना है। एक स्मूथ सा इसका हमें मिक्सचर बनाना है। कुछ इस तरह से इसे मैश करिए। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। बॉयल पोटैटो में इसे डालें। हाफ कप सोक किया हुआ पोहा, 2 टेबलस्पून चॉप्ड किए हुए कोरिएंडर। इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, जिससे कि इसकी एक अच्छी सी डो बन जाए। जब आप इसे मिक्स करोगे तो हाथों में ये बहुत चिपकेगी। कुछ इस तरह से इसकी स्टिकी टेक्सचर हो जाएगी। तो आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दीजिए, जिससे कि इसकी स्टिकीपन हल्की सी कम हो जाएगी। फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा डो लगाना है। ये कुछ इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे पूरी तरह से ठंडी हो जाने दीजिए। हाथों में ऑयल ग्रीस करेंगे और फिर हमें इसे शेप देना है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, राउंड, लंबी, जैसी चाहें उस तरह से आप शेप दे सकते हो। मैंने इसे कुछ इस तरह से शेप दिया है, क्योंकि जनरली कटलेट की शेप इसी तरह की अच्छी लगती है। हाफ कप मैदा लेंगे, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और थोड़ी सी पानी। इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। बस इसमें कोई लम्प्स नहीं आने चाहिए। कुछ इस तरह से इसकी स्लेरी तैयार कर लीजिए। फिर इस बनाए हुए कटलेट को इसमें डीप करिए। ब्रेड क्रम्ब से इसे कोटिंग करिए और आप चाहें तो इसे इसी कंडीशन में आप फ्रीज़ में रख सकते हो और 2 से 3 दिन तक इसे आराम से फ्राई करके यूज़ भी कर सकते हो। ऑयल हमें एकदम गरम चाहिए। जब आप इसमें डालो तब ऑयल एकदम गरम होनी चाहिए। फिर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करिए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
अब हमारा कटलेट हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो बस अब इसे ऑयल से बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों ये कटलेट बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है, पूरी मार्केट जैसी ये बनकर आती है। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। थैंक यू फ्रेंड।